Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 3 that is properties of natural resources. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया लेकिन मैंने खुद से आंसर्स बताए हैं उसमें, लेकिन आपको डाइजेस्ट का चाहिए इसलिए मैं आपको यहाँ पे डाइजेस्ट का प्रोवाइड करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर, वाई इज़ एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइप ऑफ इनर्ट गैसेस. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा दिया गया आंसर देख सकते हो. व्हाट आर द यूजेस ऑफ द वेरियस गैसेस इन एयर, क्या यूजेस हैं. तो देखिए नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ. ये तो हमें पता ही है, हमने 6 स्टैंडर्ड में भी आई थिंक पढ़ा है ये. तो पूरा आंसर आप देखिए अच्छे से. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये सब तो जो एक्सप्लेनेशन है वही है, मैंने इस लेसन का वीडियो अपलोड किया हुआ एक्सप्लेनेशन का भी और क्वेश्चन आंसर का भी, बट वो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्या था, मैंने खुद से बनाए थे. और यहाँ पे ये सब आपके डाइजेस्ट का है. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लरी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है. ये गैसेस है, सॉलिड एज इन आइस एंड गैसियस एज इन वाटर वेपर. और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है बिफोर फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग है, ये फ्रीज़र है, लेवल, बॉटल है, कपल है, लेवल, ये लेवल है, LEVEL, ये लेवल. ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ. उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये हम यहाँ पे नहीं देखते, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पे जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय सॉइल, हाउ इज़ सॉइल फॉर्म, कैसे बनता है वो तो आपको पता ही है. और नीचे दिया गया व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, वो भी यहाँ पे आंसर दिया गया है. आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे फटाफट. ये रहा क्वेश्चन आंसर आपका. और यहाँ पे देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस के आंसर ये रहे, 6 है पूरा. ठीक है, यहाँ पे आंसर देखिए और लिख लीजिए आप ये. उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है. अगर फॉल्स है तो उसको क्या करना है, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉल्स क्यों है. ओके, यहाँ पूरा दिया गया आंसर. ये रहा पहले का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का. 6 क्वेश्चन तक है. हाँ ये सब देखिए, ये आपको मैच करना है. एयर का किस में जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. वाटर किस में जाएगा, एक्सक्रीशन. सॉइल इसी में रहेगा. आंसर इज गिवन हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर एंड आंसर इज आल्सो गिवन. अब अगर इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर ये रहा. जैसे चाइना क्ले, तो उसके आगे क्या है, बाथरूम टाइल्स एंड टैंक्स. तो उसको क्या किया, उसके आमने सामने लिख दिया चाइना क्ले, इसमें आएगा ना, तो यहाँ पे उसका आंसर ऐसे लिख लिया. दूसरा क्या है, शाडू ऑयल, तो यहाँ पे देखिए किसके साथ जाएगा, स्टैचूज़ एंड आइडल्स, तो यहाँ पे आगे लिख दिया. ठीक है, इसका इसमें. ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा. व्हाट विल हैपन इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज, क्या होगा. सो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज इन द एयर द ह्यूमिडिटी राइजेज, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, एयर बिकम्स ह्यूमिड, हवा कैसे हो जाएगी, ह्यूमिड हो जाएगी. ओनली वन क्रॉप इज़ ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल, बार बार एक ही क्रॉप उगाएंगे तो क्या होगा, टेक्सचर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी लो हो जाएगी, है ना. तो ये हमें पता है, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, 4th का भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो. अब ये पिक्चर दिया गया है, आपको एग्ज़ाम में से दे सकता है, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना होगा आपको. तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखिए दिया गया है पिक्चर A में 1 में, फिगर A, वाटर इज सीन इन द क्लिफ्स ओवर अ लैंड सरफेस, दिस वाटर इज़ इन लिक्विड फॉर्म. B में क्या होता है, वही वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड आइस में. तो ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपके बुक में लेसन में दिया गया है. सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, ये बुक में भी दिया गया और उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने. और आगे यहाँ पे और एक्सप्लेन किया है. 4th पॉइंट यहाँ पे, 5th 6th 7th यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से इसको. हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, वर्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
विच वॉज द प्रिंसिपल पुट फोर्थ बाय डैनियल बर्नौली इन 1726। पॉइंट वाइज दिया गया है, लेकिन आपको पॉइंट्स ऐसे बीच बीच में नहीं लिखने हैं, आपको पॉइंट्स का वैसे लिखने हैं ऐसे, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक ही में नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ इज़ लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने पहले ही बताया पॉइंट्स आपको नीचे नीचे लिखने हैं, तो उससे अच्छा दिखता है आंसर, और वैसे ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर, व्हाई डू वी सी आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्योंकि वो हल्का हो जाता है वाटर की डेंसिटी से, तो इसलिए, ठीक है। Why should a glass bottle completely filled with water never be kept in a freezer? आंसर दिया गया है, क्यों टूट जाएगा ना। एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दिया गया फ्लूडिटी, कूलेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एबिलिटी टू परफॉर्म बॉडी फंक्शन, क्लीनिंग एबिलिटीज़। तो इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं उसमें, ठीक है, इतने सारे उसके फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के, यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हो आंसर। और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, फिफ्थ पॉइंट ही है उसमें ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर दैन दैट ऑफ रेन वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें हमें पता है सॉल्ट्स रिजॉल्व है ना, डिजॉल्व है, इसलिए। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर, आप देख पा रहे हो, फोर्थ पॉइंट दिया गया है, गुड सॉइल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन गुड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जब सॉइल क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसमें उस जो रूट्स होते हैं क्रॉप्स के, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। सो ऐसे सॉइल में क्या होता है, ड्रेनेज अच्छे से होता है और प्लांट्स अच्छे से उगता है। अलग टाइप्स के सॉइल क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए, प्लांट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिसिटी, तो ये सब आंसर है। 10th यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब दिया गया है, आप देख सकते हो आंसर। पूछा गया है कि सॉइल टेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमने पढ़ा ही है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो लेसन आप जाके ज़रूर देखिए, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि क्या कॉजेज़ हैं सॉइल फर्टिलिटी के डिमिनिश होने का, ख़राब होने का। तो यहाँ पे दिया गया है, पीएच जो होता है सॉइल का वो कम हो जाता है 6 से, या फिर ज़्यादा हो जाता है 8 से, तो उससे यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है 12th वाला, उसका आंसर भी नीचे दिया गया है, पूरा अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए। मैं यहाँ काफ़ी टाइम तक ऐसे रोक के रखती हूँ, स्लोली शो करती हूँ, यहाँ पे स्लोली स्लाइड करती हूँ ताकि आप अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख सको आंसर, ओके। और यहाँ पे लिखा गया है वाई इज़ इट सेड दैट। तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है, आपको रीज़न देना है यहाँ पे। एयर इज़ अ होमोजीनियस, क्या बोला गया है, वाई इज़ इट सेड, ऐसा क्यों कहा गया है, गिव साइंटिफिक रीज़न, तो उसको बताना है। तो देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस इन द एयर, और वो क्या होते हैं एयर में, वो सब कैसे मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ ईच गैस इज़ नॉट फिट। इसीलिए हमें क्या होता है, एक गैस का सेपरेट एग्जिस्टेंस पता नहीं चलता, क्योंकि वो सभी मिक्स हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल गैसेस जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता ना ईजिली, वो इसीलिए कहा जाता है ना होमोजेनियस मिक्सचर। एंड वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो तो हमने पहले ही देखा कि वो कैसा है, वो कहीं पे भी, मतलब कि मेनी सब्सटेंस, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे ऑयल वगैरह को छोड़ के, तो बहुत सारे ऐसे ऑयल हुआ, रेत हुआ, इन सब को छोड़ के बाकी की चीज़ें क्या हो जाती हैं, उसमें डिज़ोल्व हो जाती, वाटर में घुल जाती, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। सो आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए। तो इसीलिए तो हम बहुत सारे उसमें चीज़ें डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, सस्ता, इट इज़ चीप, इजीली अवेलेबल रेमेडी फॉर क्लीनिंग पर्पस, है ना। तो इसलिए इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। द पुल्ड आउट पिस्टन ऑफ अ सिरिंज इज़ रिलीज्ड गेट्स इमीडिएटली पुश्ड इनसाइड अगेन। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए, सिरिंज वाला जो बताया था, ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया आपको उस लेसन में। द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म, कि हमेशा क्यों वार्म रहता है, तो उसका भी मैंने आंसर बताया था आपको। वी कैन हियर द विशल ऑफ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह।
ठंडी के टाइम में। उसका क्या रीज़न है वो तो हमने देखा था एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। यूज़ योर ब्रेन पावर, सो इस पर देख ही दिया गया है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ऑन द एयर प्रेशर ऑफ एयर, आंसर दिया गया, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली, सब गर्मी के टाइम में जल्दी से सूख जाता है लेकिन रेन सीजन में जल्दी नहीं सूखता, ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमिड होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा रेनी सीजन में एयर में। What would happen if all the air surrounding us is removed? आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख पा रहे हो। Will sound be heard in space? सो यहाँ पे दिया गया है आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे इन ओल्ड कंट्रीज हाउ डू एक्वेटिक एनिमल रिमेन अलाइव, ठंडी में कैसे वो अपने आप को रिवर वगैरह में अपने आप को बचाते हैं जब फ्रीज़ हो जाता है पूरा विंटर में। जो नदी वगैरह होती है वो फ्रीज़ हो जाती है ना, जम जाती है, बहुत सारी जो बहुत कोल्ड रीजन में होते हैं तो वहाँ पे ये सब फ्रीज़ हो जाते हैं अपर लेयर में। तो क्या होता है कोल्ड कंट्रीज़ में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, कभी कभी ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो अपर लेयर होता है वाटर का वो डिक्रीज़ होके मतलब इतना कम हो जाता है और डेंसिटी मतलब वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है। इससे क्या होता है डेंस वाटर स्टार्ट मूविंग टू डीपर लेयर्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि नीचे का पानी गर्म होता है और वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स आराम से रह लेते हैं, ठीक है, नीचे चले जाते हैं बहुत। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू प्लो क्ले सॉइल, तो क्यों है? क्योंकि क्ले सॉइल क्या होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो जो वाटर लॉक्ड होता है ना इस पानी में बहुत ही जल्दी मतलब एक बार होता है पानी भरता है तो जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है, कि बहुत पार्टिकल्स उसके छोटे होते हैं और बहुत ही ये कैसा होता है सॉफ्ट होता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे प्लॉ करना, मतलब उस खेत को जोतना बहुत ही मुश्किल होता है। वाई इज़ इट ईज़ी टू प्लो सैंडी सॉइल, ये देखिए बहुत होता है अच्छा क्योंकि इसमें कैसा रेतीला होता है तो बहुत ईज़िली कैसे बहुत अच्छा इसमें ज़्यादा पानी भी अगर जमता भी है तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और प्लस क्या होता है कि ये बहुत ही ईज़िली वो हम उसे उसके पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ईज़िली वो प्लॉइंग की जाती है उसमें। व्हाट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्ट सॉइल, तो आंसर दिया गया, आप देख ही पा रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे विच सॉइल इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो यहाँ पे देखिए द मिक्सचर ऑफ क्ले सॉइल लिटिल सैंडी सॉइल एंड सेम सिल्ट सॉइल इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तीनों का मिक्सचर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर सैंडी सॉइल होगा तो फटाफट उसको सिंचाई की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, मतलब वाटरिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, इतना पानी कहाँ से आएगा। क्ले सॉइल होता है तो कभी कभी जब बारिश ज़्यादा हो गई तो होता क्या है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी भर गया तो सड़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से तीनों का मिक्सचर रहेगा तो अच्छा होगा, आंसर दिया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आप देख पा रहे हो, इसके आंसर भी देख पा रहे हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया उसका आंसर भी दिया गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। कोई वीडियो चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आंसर का तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी वीडियो। और आप भी वीडियो को थोड़ा प्रमोट करिए ताकि वीडियो का ग्रोथ हो आपके सपोर्ट से, आपकी हेल्प से, ओके।